हिमाचल प्रदेश एजुकेशन टेक्निकल एजुकेशन एंड वोकेशनल डिपार्टमेंट का एक स्टॉल है और जानेंगे कि आज की जो हमारी जो फार्मिंग है, बागवानी कर रहे हैं, उसमें टेक्नोलॉजी का यूज कैसे हो सकता है और लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी है वो क्या हो सकती है। तो हमारे साथ में बातचीत करने के लिए जुड़े हैं मिस्टर भारत भूषण शर्मा जी। मैं भारत भूषण शर्मा गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक रोडू में जॉब करता हूँ, लेक्चर कंप्यूटर इंजीनियरिंग में मैं यहाँ जॉब करता हूँ। फार्मिंग के लिए या ऑर्चर्ड में हम टेक्नोलॉजी का कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो इसके ऊपर हम बात करेंगे। अभी तो बहुत सारे स्कोप है फार्मिंग के लिए, तो बहुत सारे स्कोप है और मैं चाहता हूँ कि हमें जितने भी हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड या दूसरी फार्मिंग भी अगर हम कर रहे हैं, मान लिया दूसरी भी कर रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी का यूज़ अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो हमारी जो आउटपुट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। और हमारी इसी के साथ बेसिक मोटिव तो हमारा अच्छी अर्निंग है, तो अर्निंग भी साथ में ही बढ़ेगी। तो स्कोप बहुत सारे हैं, दो तरह के स्कोप है। एक टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर सकते हैं जिसमें हमारा इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम चलता है। अच्छा, एक टेक्नोलॉजी हम ऐसी यूज़ कर सकते हैं जिसमें हमारा जिसको इंटेलिजेंट सिस्टम हम बोल सकते हैं, इंटेलिजेंट, जिसमें हमारा कंप्यूटर का भी आ जाएगा, सॉफ्टवेयर बेस्ड आ जाएगा। आजकल तो एआई का ज़माना आ गया, हम एआई भी उसमें इंप्लीमेंट कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, साथ में मैकेनिकल भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो कंबाइन करके हम जो इसको अगर हम आगे लाएँ आम जनता के लिए, आम जो हमारे ग्रोवर्स हैं, तो ये हमारी टेक्नोलॉजी, हमारे जो फार्मिंग है एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच सकती है और एक क्वालिटी प्रोडक्ट आ सकता है हमारा। तो ऐसे बहुत सारे हैं। एक मैं छोटा सा आपको बताऊं, आजकल ड्रोन पे बहुत काम चला हुआ है, ड्रोन पे बहुत काम चला हुआ, और ये ड्रोन हमारे लिए बहुत इफेक्टिव है। अभी दो काम कर सकता है ये हमारा। एक तो काम कर सकता है ड्रोन ये कि हमारा स्प्रे का काम ये कर सकता है, हालांकि थोड़ा सा इसमें इन्वेस्टमेंट रहती है। तो इन्वेस्टमेंट इसलिए उसका बेनिफिट मिलेगा क्योंकि ये मिलना उसी से ही है जी, मिलना उसी से ही है, हमें अपने जेब से कुछ नहीं लगाना है। तो अब ड्रोन का क्या है, अगर इसको हम टोटली मैकेनाइज कर दिया, ऑटोमेट कर ले टोटली। अब हम घर पे नहीं है, ठीक है, हम बाहर है कहीं, वहाँ कोई लेबर वाला या कोई हमने रखा, हमारा आजकल सारा सीसीटीवी से वीडियो से हम देख लेंगे, हाँ भाई तो मेडिसिन इसमें मिक्स करके ड्रोन के अंदर डाल दिया, और वहीं से अपने मोबाइल से उठाया और मोबाइल से आपने उसको ऑपरेट कर दिया, और वो सारी जगह में आपको दिखाएगा भी कि आपकी स्प्रे कहाँ कहाँ हो रही है, और उस जगह को पिन पॉइंट करके वो स्प्रे भी कर सकता है। और एक और बेनिफिट ड्रोन का है, वो ये है जैसे कि हमारे बगीचों में बीमारियां लगती है, अब किसी कहीं वूली एफिड है, कहीं हमारा पर हमारे वो पाउडी मिल्ड्यू लगा हुआ है, तो वो ऐसा जरूरी नहीं कि सारे बगीचे में हमने स्प्रे करनी है। तो अगर किसी पर्टिकुलर को हमने पिन पॉइंट करना है तो ये ड्रोन विद कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, ये इतना इफेक्टिव चीज है कि हम कहीं भी बैठे हुए हैं, वहीं से देखे यार पेड़ पे हमने जो प्रॉब्लम है वहां स्प्रे कर दी, वहां स्प्रे कर दी, वहां स्प्रे कर दी। अब इससे क्या होगा, मैन पावर भी हमारी बच गई और ये मेडिसिन भी हमारी बच गई, ज्यादा केमिकल यूज होने से बच गया, और जहां जरूरत है वहीं हम उसको यूज करेंगे। फार्मिंग में किसान और बागवान का काम आसान टेक्नोलॉजी कैसे कर सकते हैं? अच्छी टेक्नोलॉजी का एक यूज करने के लिए ना आपको एक टेक्निकल एक्सपर्ट होना बहुत जरूरी है। तो हर एक फार्मर नहीं हो सकता, उसको किसी न किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी एक्सपर्ट की जी। तो वो हेल्प लेनी पड़ेगी, तो थोड़ा वो फाइनेंस उसमें इन्वॉल्व हो जाएगा। अब इसमें सबसे बड़ी बात है कि उसको मोटिवेट तो करना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा कि तूने ये क्यों करना है, वो क्यों करेगा, किस लिए करेगा। वो इसलिए करेगा, एक तो उसकी इनकम बढ़नी चाहिए, दूसरा उसकी क्वालिटी बढ़नी चाहिए, और तीसरा उसका टाइम बचना चाहिए। अगर तीन चीजें हम इसको दे देते हैं तो वो उसको जरूर अडॉप्ट करेगा। तो इसके ऊपर जैसे आपने कहा कि इसके ऊपर थोड़ा रिसर्च वर्क करने की भी जरूरत है। अब रिसर्च वर्क भी दो तरह से होगा। एक ऐसे होगा कि फील्ड में डिमांड किस चीज की है, वो डिमांड अगर हम तक पहुंचे, टेक्निकल एजुकेशन तक वो डिमांड पहुंचे कि हमें ये चीज चाहिए, कोई फील्ड से डाटा हमें मिले, तो हम उसके ऊपर काम कर सकते हैं। अब जैसे हमने एक प्रोजेक्ट बनाया, ये छोटा सा प्रोजेक्ट है, ये बहुत बड़ा नहीं है, तो एक छोटा सा प्रोजेक्ट है। अब ये हमारा है डस्टबिन का ना, डस्टबिन का कैसा है, डस्टबिन स्मार्ट डस्टबिन है ये। अब इसका जैसे हम इसके पास जाएंगे, जो भी जाएगा इसके पास, इसका ढक्कन अपने आप खुलेगा, क्योंकि हमारे हाथ गंदे हो जाते हैं, हम ढक्कन खोलना नहीं चाहते उसका। तो हम जैसे उसके पास जाएंगे उसका ढक्कन अपने आप खुल जाएगा और वो सामान उसमें डाल करके वापस आएगा जी। अदरवाइज हमने अक्सर क्या देखा है कि लोग इसमें लाते हैं कूड़ा करकट और डस्टबिन के बाहर फेंक देते हैं, अंदर नहीं डालते, बिकॉज कि भाई वो खोलने में दिक्कत आती है। तो इस तरह के हम स्मार्ट गैजेट्स, इस तरह के गैजेट्स हम अपने फार्मिंग में भी लगा सकते हैं। अब ड्रिप इरिगेशन की आपने बात की, ड्रिप इरिगेशन टोटल हम जो है उसको कंट्रोल कर सकते हैं, टोटली कंट्रोल कर सकते हैं उसको, सारे का सारा कंप्यूटर से, मोबाइल ऐप से हम पूरा कंट्रोल कर सकते हैं। एक और आपने एक बात और मैं आपको बताऊं, ड्रिप इरिगेशन ठीक है, कभी कभी हमें इरिगेशन ना ऐसी चाहिए थी जो बारिश की तरह हो, फॉग में या नहीं, रेन गन यूज करके हम कर सकते हैं। अब वो रेन गन हम जगह जगह इंस्टॉल कर दें, उसको सारा हम कंप्यूटर से कंट्रोल कर दें, और जब जहां हमें जरूरत पड़ी 1 घंटा 2 घंटा हम उस रेन गन को चला लें।
वो पूरी अपने ऑटोमेटिक सिस्टम से वो चलती है और ऐसा लगता है जैसे बारिश हुई है। वो जरूरी होता है उसका टेम्परेचर भी डाउन लाने के लिए, उसके ऊपर बारिश होने से उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है सारा वाटर कंटेंट्स एब्जॉर्ब हो जाता है। तो ये सारी चीजें हम टेक्नोलॉजी से कर सकते हैं। जैसे अब क्या हो गया, आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई है, घर में हम कोई रहते नहीं है, अब ये सारा काम करने के लिए हमारे पास इतनी लेबर होती नहीं है। एक बार हमने सिस्टम सेटअप कर लिया, अपने मोबाइल ऐप से हम उसको सारा कंट्रोल कर सकते हैं। मेरा नाम पूनम संख्यान है और मैं राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बलसा की छात्र हूँ। मेरा नाम प्रिंस है और हमने ये मॉडल बनाया है नेचुरल फार्मिंग सिस्टम के बारे में। तो ये हमारी नर्सरी है। जब नर्सरी में हमारी जो फसल की स्टेज होती है 3 से 4 पत्ते तक की स्टेज होती है, उसके बाद हम अपनी फसल को मुख्य खेत में लगाते हैं। और ये हमारा पॉली हाउस है। पॉली हाउस में हम किसी भी फसल को किसी भी समय में लगा सकते हैं, क्योंकि ये पॉली हाउस एक टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। नमस्कार, मेरा नाम है पुष्पिता संख्यान और हमने यहाँ पर मॉडल बनाया है इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। इसमें हम बहुत से काम एक साथ कर सकते हैं, जैसे पशुपालन, मधुमक्खी पालन, फसल उत्पादन, मत्स्य पालन और फार्म हाउस। नमस्कार, मेरा नाम मोक्ष है। मैं आपको वर्मी कंपोस्ट यूनिट के बारे में बताना चाहता हूँ। इसमें हम पशुओं के गोबर को स्टोर करके रखते हैं और उस गोबर में केंचुओं को डालते हैं और वो केंचुए गोबर की खाद बनाते हैं और उस गोबर को हम अपने मुख्य खेत में डालते हैं। नमस्कार, मेरा नाम मोहित ठाकुर। ये डिफरेंट आइटम्स है, डिस्प्ले करी है यहाँ पर ना। बिल्कुल। नर्सरी है, कुछ है। अब नर्सरी के ऊपर ही अगर हमने करना है, आजकल ऐसे ऐसे सेंसर आते हैं जो केमिकल को भी सेंस करते हैं जी, है ना। केमिकल को भी सेंस करते हैं कि वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है या कोई दूसरी हैजर्ड्स गैसेस कितनी है या केमिकल कौन सा है। तो उसकी रिकॉर्डिंग हमारे इसमें आई कि भाई मेरी नर्सरी में ये प्रॉब्लम आ रही है, उसको एडवांस पता चल जाएगा, बजाय इसके कि वो उसके बाद उसके सिम्टम देखे। उस सिम्टम आने से पहले उसको पता चल जाएगा। तो हम यहाँ 2 तरह के सेंसर भी लगा सकते हैं। एक लगा सकते हैं केमिकल सेंसर, जो केमिकल को जो सेंस करते हैं। दूसरे हम ऑप्टिकल सेंसर भी लगा सकते हैं, जो हमारी को वहां पर से फोटो लेगा, हमारी ऐप उसको स्कैन करेगी और उसको एनालाइज करेगी कि भी यहाँ क्या बीमारी आने वाली है। तो बहुत सारी चीजें हम तब देखते हैं कि ओहो यार मेरी इंडस्ट्री में तो ये तो गिर गया, खत्म हो गया, फलाना हो गया, उसमें हो गया। तो वो दैट वी कैन आल्सो कंट्रोल। जैसे यहाँ पे वर्मी कंपोस्ट है या रेन वाटर हार्वेस्टिंग है या बी फार्मिंग है या कोई और भी ऑर्चर्ड जो इसमें फसल उत्पादन के लिए टेक्नोलॉजी, इसमें और क्या क्या हो सकती है? जैसे वेदर स्टेशन या वेदर स्टेशन, बिल्कुल वेदर स्टेशन एक बहुत अच्छी चीज है। आजकल मिल रहे हैं, डेयरी कंपनियां प्रोवाइड कर रही है वेदर स्टेशन, उनको हम लगा सकते हैं और वो सारा कंप्यूटर से आप अपने मोबाइल ऐप पे देख सकते हैं कि वहाँ पर इतनी पानी की जरूरत पड़ गई है, अब यहाँ कितनी ह्यूमिडिटी कितनी है या क्या इसकी रिक्वायरमेंट है। तो वो भी सारा हम इसमें कर सकते हैं। लेकिन सारा टेक्निकल काम है, टेक्निकली हम इसको कर सकते हैं सब, और सारा हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। एक और मैं बात बताऊं आपको, सारी सारी चीजें हम इंटीग्रेट कर सकते हैं जी, एक ही जगह ला सकते हैं। ऐसे नहीं कि अलग अलग चीज के लिए अलग अलग ऐप्स हम करें। तो एक सिंगल ऐप के ऊपर हम इसको सारा इंटीग्रेट करके कर सकते हैं। मैं आपको पहले भी बताया कि ये जो टेक्नोलॉजीज है ना, ये अभी जो है ना पूरा मैकेनिकल सिस्टम है, पूरे का पूरा मैकेनिकल सिस्टम है। तो इसको थोड़ा मॉडर्नाइज करके हम इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर को जोड़ करके इसको हम ऐसा बना सकते हैं जैसे अभी इसको ऑपरेट करना थोड़ा टफ रहता है ना। आम आदमी जैसे मैं जाऊंगा तो मेरे से नहीं होगा ऑपरेट, हमें ऑब्वियसली कोई लेबर वाला हायर करना पड़ेगा। अब हो सकता है फ्यूचर में आकर के लेबर वाला ना मिले, हमें खुद करना पड़े। तो हम इसमें कुछ ऐसे एडवांसमेंट कर सकते हैं कि इस चीज में हमारी पावर कम लगे और हम इसको यूटिलाइज कर सकें। तो ऐसा भी हम इसमें कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी का यूज ऐसा भी कर सकते हैं जी। तो अच्छा, ड्रिप में भी वही मैंने आपको बताया था, ये तो हम पूरा कंट्रोल कर सकते हैं। ड्रिप का तो पूरा ऑटोमेटिकली ऑन होएगा, ऑटोमेटिकली ऑफ होएगा, पूरे का पूरा हम इसको कंप्यूटराइज कर सकते हैं, कंप्यूटराइज कर सकते हैं। इसमें सेंसर लगा करके पूरा देखा कि इसकी जो मॉइस्चर लेवल काफी डाउन हो गया, तो ऑटोमेटिकली वो सॉफ्टवेयर में ट्रिगर आएगा, वो फ्लैग एक्टिवेट हो जाएगा और वो सीधा ड्रिप इरिगेशन स्टार्ट हो जाएगा। लोग इस चीज को यूज करें, इसके लिए किस तरह की सिस्टम और किस चीज की जरूरत है? इसमें लोगों को जो है जब तक हम उनको करके नहीं दिखाएंगे, करके दिखाएंगे तो जैसे हाई डेंसिटी है आजकल, हाई डेंसिटी का क्या हो गया कि लोग अच्छी चीज है, ये नहीं कि हाई डेंसिटी बुरी चीज है, लेकिन थोड़ा हाई इन्वेस्टमेंट वाला काम है। जैसे कंपनीज है मार्केट में एक वेदर स्टेशन या इस तरह की टेक्नोलॉजी को 10 से 12 हज़ार रुपए में एक सेल कर रही है, तो क्या ये जो प्राइसिंग है ये इस तरह के गैजेट्स के लिए सही है? किसान या बागवान इसको लेगा, यूज करेगा? इनिशियली तो वो थोड़ा ज्यादा कॉस्ट हो सकती है,
क्योंकि जैसे बल्क प्रोडक्शन होती है किसी चीज की तो उसकी कॉस्ट नीचे आती है। बट अगर उसका हम वो कंपैरिजन करेंगे विद द मैनुअल वर्क, मैनुअल लेबर जो हम उसमें लगा रहे हैं, शुरू में हो सकती है इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो, लेकिन जब उसके हम फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स देखेंगे, जब उसको यूज करेंगे तो उसकी कॉस्ट उनको बहुत कम लगेगी अगर सारे एक्सपेंसेस जोड़ेंगे, उसमें अपने भी एक्सपेंसेस जोड़ेंगे। अब मैं बैठा हूँ, मैंने जाना, मेरे चंडीगढ़ में काम है कुछ, है ना, अब वहां से आकर के यहाँ नहीं आ सकता कि एकदम यार वो ड्रिप चलाना था, क्या करना था, तो मेरा आना जाने का खर्चा बच गया, मेरी लेबर बच गई, सारी की सारी लेबर बच गई, है ना। अब इससे क्या, टाइमली हो गया, सबसे बड़ी बात है कि टाइमली हो गया। अब ये सारी अगर चीजें इफेक्टिवली देखोगे तो कॉस्ट कहीं घटेगी, बहुत ज्यादा बढ़ेगी नहीं, घटेगी कॉस्ट। बेशक इन्वेस्टमेंट थोड़ी इनिशियली ज्यादा लगेगी, वो तो ऑब्वियसली लगेगी। जी, तो आज हमने देखा कि टेक्नोलॉजी का यूज बागवानी में किस तरह से हो सकता है, और भी बहुत सारे एस्पेक्ट है, जैसे मशीनरी है, बिल्कुल थोड़ा ये टाइम का कमी है, साइंटिस्ट है, और हर तरह की जो टूल है उसके पास मशीन है, वो एक तरह से टेक्निक है जो उसने सीखी है, और नई टेक्नोलॉजी है जो वो सीख सकता है। तो आगे हम इस विषय पे और भी बातचीत करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।